हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक सेंस में। और स्टॉक सेंस में आज हम स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड से जुड़े आपको हमेशा 2 टर्म्स देखने को मिली होगी, एसआईपी और लंप सम। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आज हम पता करेंगे। इन दोनों टर्म्स के मीनिंग क्या होते हैं, ये भी हम जानेंगे। और हमारा तीसरा क्वेश्चन जो होगा कि इन दोनों में से बेटर कौन है? हमें कौन-सा अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? और चौथा जो एक मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पूरे यूट्यूब में ये किसी ने नहीं बताया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर पाएँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा आएँगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे कि इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, एसआईपी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है अपना, वो सिस्टमैटिक वे में करना है। हमारा जो भी अमाउंट हम सेट कर लेंगे या फिर चूज़ कर लेंगे, उसको हमें सिस्टमैटिक तरीके से पर मंथ यूज़ करते जाना है या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एक सीधा सा इसका ये मतलब है कि हमारे पास जितना भी कैपिटल है वो पूरा का पूरा सम करके एक बार में हमें यूज़ करना है अपने इन्वेस्टमेंट में। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो, डिफरेंस की बात करें तो एसआईपी जो है वो धीरे-धीरे हमें देना होता है, हर महीने थोड़ा-थोड़ा। अगर हमारी सैलरी समझो 30,000 है, तो हम पर मंथ जो है 5,000 का हम एसआईपी चूज़ करते हैं, ताकि हमारे जेब में भी फ़र्क ना पड़े ज़्यादा और हमारा टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट भी होता रहे और हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहे। तो जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो बिल्कुल लंप सम करते हैं, क्योंकि उन्हें कम टाइम में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो बेटर जो है वो आपकी कंडीशन पर निर्भर करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आपके लिए लंप सम बेटर है। लेकिन अगर आप सैलरीड आदमी हैं या फिर आपके पास मंथली की इनकम आती है और आप चाहते हैं कि आपकी मंथली इनकम में से ही कुछ ना कुछ सेव होता रहे और उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट मिलता रहे, तब आपके लिए एसआईपी बेस्ट है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की कि इन दोनों में से बेटर कौन-सा है? तो ये निर्भर करता है आपकी कंडीशन पे। अगर आप एक साथ पैसा नहीं दे सकते, तो आपके लिए तो एसआईपी ही बेस्ट है, क्योंकि आपको पर मंथ थोड़ा-थोड़ा अमाउंट देना है, तो जिससे आपकी जेब में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने पर मंथ 5,000 एसआईपी करने का निर्णय लिया, तो यहाँ पर मुझे पर मंथ 5,000 ही देना है और एक समय आने पर मेरे पास अच्छा खासा एक अमाउंट हो जाएगा, जिस पर मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। ठीक है? लेकिन अगर आपके पास कैपिटल पहले से ही ज़्यादा है या फिर कुछ अच्छा खासा अमाउंट है आपके पास, तो आप उसको एक साथ दे सकते हैं, जिस पर आपको कम समय में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और बेटर इन द सेंस, मेरे पास एक और लॉजिक है कि एसआईपी जो है लंप सम से ज़्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर अगर मार्केट जो है इस तरह की बुल रैली लिया और यहाँ से नीचे ऐसा डाउनफॉल आया, तो ये है हमारा एसआईपी के लिए, हम मानेंगे सेम कंडीशन दोनों टर्म्स के लिए। तो अगर मैंने एसआईपी में यहाँ पर पहली बार इन्वेस्टमेंट किया, तो देखो यहाँ के बाद, जब यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब मार्केट ऊपर जाने लगा, तो मुझे यहीं से प्रॉफ़िट स्टार्ट हो गया, ठीक है? लेकिन जब मेरा यहाँ पर 1 महीना खत्म हुआ कुछ दिनों बाद, तो अब मार्केट यहाँ पर मिला और मैंने यहाँ पर 5,000 और इन्वेस्टमेंट किया। तो मेरी जो है एवरेज बाइंग जो है यहाँ कहीं पर आ जाएगी, ठीक है? और तीसरे महीने में मैंने जब मार्केट यहाँ पर आ गया, तो मैंने और इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरी जो एवरेज बाइंग प्राइस थी वो यहाँ पर आ गई। तो मतलब ओवरऑल जो हम गिनेंगे कि हमारा जो अब यहाँ पर पहले बाइंग प्राइस था, अब यहाँ पर बाइंग प्राइस हो गया एसआईपी के थ्रू। तो जो हमारा प्रॉफ़िट था वो थोड़ा-थोड़ा कम होता जाएगा, क्योंकि इस हिसाब से नहीं गया कि यहाँ पर अगर ₹10 चल रहा था मार्केट, तो यहाँ पर जब ₹20 आ गया, तो मेरा ₹10 का प्रॉफ़िट होना चाहिए था। लेकिन हमें एसआईपी में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा करीब ₹15 का प्रॉफ़िट। लेकिन लंप सम में ऐसा है कि अगर यहाँ पर मैंने एक बार में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो मार्केट यहाँ तक गया, तो मुझे पूरे ₹10 का प्रॉफ़िट होगा। अगर मैंने ₹10 लगाया था, तो अब मुझे ₹20 देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने एक बार में ही अमाउंट दे दिया था, जिसके ऊपर मुझे पूरा-पूरा रिटर्न मिलता गया जैसे-जैसे मार्केट ऊपर जाता गया। लेकिन यहाँ पर यही इसका एक ड्रॉबैक भी हो जाता है। वो कैसे, तो यहाँ पर हम जान लेते हैं। क्योंकि हमारी जो पहले बाइंग प्राइस थी यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ जाकर यहाँ आया, तो हम समझेंगे कि हमारी बाइंग प्राइस यहाँ तक आ गई थी एसआईपी करते-करते। लेकिन अब मार्केट जब यहाँ से नीचे जाने लगा, तो हमारी एसआईपी जो थी वो तो कंटिन्यू चल रही थी।
तो मार्केट जब वापस नीचे आया तो हमने एक और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, फिर और थोड़ा नीचे आया तो हमारी जो एवरेज बाइंग प्राइस थी वो यहाँ की हुई। अब और नीचे गया तो हमारी यहाँ की, और अगर यहाँ तक मार्केट गिर गया तो हम लगातार करते गए तो अब जो हमारी बाइंग प्राइस होगी वो यहाँ पर होगी। तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि जब यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा तो यहाँ जो हमारी पहले बाइंग प्राइस थी पहली बार की, वो यहाँ से ना प्रॉफ़िट चालू होकर हमारा प्रॉफ़िट यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पर स्केल माने तो हमारा जो प्रॉफ़िट है अब यहाँ से स्टार्ट होगा बजाय यहाँ की। तो हमारा इतना बड़ा जो प्रॉफ़िट था वो एसआईपी के थ्रू पॉसिबल हो गया। लेकिन वहीं अगर हम लंप सम की बात करें तो देखो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ जाने के बाद तो हमें इतना तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिला। यहाँ से जैसे मार्केट नीचे गिरा तो हमारा जो पूरा प्रॉफ़िट था वो चला गया और उल्टा हम माइनस में आ गए, और हमारी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो यहीं पर है। तो मार्केट को इतना लंबा सफ़र और तय करना होगा जब जाके हम यहाँ पर कहीं पर प्लस में आएँगे, क्योंकि हमारी एवरेज बाइंग प्राइस यहीं की है। तो ये जब क्रॉस करेंगे तब हम प्रॉफ़िट में आएँगे। लेकिन एसआईपी में ऐसा नहीं था, बजाय यहाँ की हमारा प्रॉफ़िट यहाँ कहीं से ही स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारी एवरेज बाइंग प्राइस नीचे आती गई थी थ्रू एसआईपी। तो इस प्रकार से कंडीशंस के ऊपर निर्भर होता है कि एसआईपी बेस्ट है या लंप सम। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन से समय में कौन-सा सिस्टम इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो अगर मार्केट आपको लगता है कि यहाँ कहीं चल रहा है यहाँ, ठीक है? और यहाँ से अच्छी खासी एक बुल रैली आने वाली है, अगर आपको ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ दिनों में ये अच्छी खासी बुल रैली आपको देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, तो बिल्कुल आपको एसआईपी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपके काम आएगी लंप सम, क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिनों में ही अच्छा खासा एक जंप देखने को मिलेगा। तो जितना कैपिटल आपके पास है वो पूरा म्यूचुअल फंड में अगर लगा दिया जाए, तो एक कम समय पे हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। क्योंकि एसआईपी में तो आपकी एवरेज बाइंग प्राइस ब थोड़ी-थोड़ी ऊपर जाती जाएँगी, तो उतना खासा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपको लगता है कि यहाँ कहीं मार्केट जो है कंसोलिडेट होने वाला है, कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेट होने वाला है ऊपर नीचे ऐसे, तो यहाँ पर तो आपके लिए बेस्ट है कि एसआईपी ही करना चाहिए। क्योंकि पहली बार आपने बाय किया तो यहाँ पर बाय किया, तो आपकी एवरेज बाइंग प्राइस यहाँ थी, थोड़ा मार्केट नीचे गया कंसोलिडेट होकर, तो आपकी एवरेज बाइंग प्राइस अब यहाँ कहीं है, थोड़ा ऊपर गया तो फिर वहीं पर आई, फिर नीचे गया, तो आप जो ऊपर नीचे के होते-होते आपका एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो नीचे आता जाएगा। तो जैसे ही एक अच्छी खासी हमको रैली देखने को मिलेगी, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर बात करेंगे लंप सम की, तो अगर कंसोलिडेट मार्केट है तो लंप सम में आपको अगर एक बार में इन्वेस्टमेंट करना है, तो प्रॉफ़िट आपका वहीं कहीं झूलता हुआ आपको दिख जाएगा। ये थी बात कि आपको कौन-सा सिस्टम, मतलब एसआईपी या फिर लंप सम आपको किस वक़्त पर आपको चूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।